करिए। यस मैम, एनी ड्रिंक? नो थैंक यू। डार्क क्रीम कलर के जिपर पहने एक जेंटलमैन वहाँ खड़े थे, आपने उन्हें देखा है? वो कहाँ है? वो जो सफेद ड्रेस वाली खूबसूरत सी मेम साहब के साथ खड़े थे, वही ना? हाँ वही। वे दोनों अंदर रूम नंबर 202 में गए हैं। रूम में? जी। विशाल, एक्सक्यूज मी, वेयर इज रूम नंबर 202? दैट्स इट। मेरा ये झूठा नाटक विशाल पर खुशी के विश्वास को तोड़कर रख देगा और विशाल की बेवफाई को कबूल करने पर खुशी को मजबूर कर देगा। मगर मेरा ये नाटक कितना सक्सेसफुल होगा ये मिस्टर सानी की टाइमिंग पर डिपेंड करता है। विशाल ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका ये जैकेट उसके साथ दगाबाजी कर जाएगा। थैंक यू। मैडम, आपने उन दोनों को कहीं देखा? नहीं, हमने नहीं देखा। कमाल है, पता नहीं दोनों कहाँ गायब हो गए। खैर कोई बात नहीं, मैं ढूंढता हूँ, अगर मिल गए तो। मिनट हो गए, लेकिन मलिका इतना टाइम क्यों लगा रही है? मलिका, 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 हाउ मच मोर टाइम यू गोना टेक? अभी विशाल से बात करके सारी बातें साफ कर देते। जानती भी नहीं। मेरे ख्याल से मुझे खुशी के पास जाना चाहिए। मालिका तो खुद भी आ सकती है। I think I should go. Excuse me. Yeah? Oh, hi. I'm sorry, sir. What sorry? What sorry? देख के नहीं चल सकते? दिन दहाड़े टकराते रहते हो। I'm really sorry, sir. आप प्लीज मेरी कंप्लेंट मत कीजिएगा सर। प्लीज सर, I'm really sorry, sir. पहले किसी ने मलिका के कपड़े खराब किए, अब तुम मेरे कपड़े खराब कर रहे हो। Idiot. सारे नमूने पाल रखे हैं यहाँ पे।
आप कुछ लेंगी? चले जाओ यहाँ से। विशाल, तुम्हारी जैकेट तुम रूम में ही भूल आए थे। हाँ, मगर तुमने चेंज करने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? और तुमने जरा भी देर वेट नहीं किया, फौरन वहां से चले गए। एक्चुअली मालिका मैं घबरा गया था। घबरा किस बात के लिए? यही कि कहीं मुझे नीचे ना पाके खुशी परेशान ना हो जाए, तो मैं नीचे चला आया। ठीक है, आज मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन आइंदा कभी ऐसा। मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं आऊंगा अकेला, प्रॉमिस। आओ, मैं तुम्हें मिस्टर मिश्रा से मिलवाती हूँ। ओके। तुमने चेंज करने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? और तुमने जरा भी देर वेट नहीं किया, फौरन वहां से चले गए। मालिका, दैट यू डोंट वरी, प्लान पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इट्स अ बिजनेस मीटिंग, बिजनेस की बातें होंगी, विल गेट बोर्ड। अब बिजनेस पार्टी है तो मालिका तो होगी ही ना वहां पे। आज मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन आइंदा कभी ऐसा। मैं कभी छोड़ के नहीं आऊंगा अकेला, प्रॉमिस। विशाल, खुशी मिली क्या? नहीं, खुशी तो नहीं मिली। मैं उसे फोन करके पूछता हूँ कि इतनी बड़ी पार्टी में मैं उसे कहाँ ढूंढता रहूंगा। You're right. पिकअप खुशी। क्या हुआ? कट गया। ये बार बार फोन क्यों कट रहा है? कट रहा है या वो काट रही है? क्या मतलब? मतलब ये, हम दोनों को साथ जाता देख शायद वो नाराज हो गई हो। मे बी शी इज फीलिंग जेलस। विशाल, घर जाकर आज तुम्हारी खूब डांट पड़ेगी। डांट की किसको परवाह? अरे टेंशन तो मुझे इस बात की है कि बिना बताए खुशी पार्टी से चली कैसे गई? तुम्हारी प्रॉब्लम मैं 1 मिनट में दूर कर देती हूँ। मिस्टर साहनी। यस मैम। मिस्टर साहनी, आप खुशी के साथ थे ना? राइट मैम। तो वो इस वक्त कहाँ है? मैडम, खुशी जी कह रही थी कि वो काफ़ी बोर फील कर रही हैं, इसलिए वो वापस घर चली गई। विशाल, तुम्हारी तो छुट्टी हो गई। मैडम, मिस्टर स्मिथ काफ़ी देर से आप दोनों का वेट कर रहे हैं। उन्हें बोस्टन डील के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करनी है। कितनी भी कोशिश करो, ये काम तो पीछा ही नहीं छोड़ता, है ना विशाल? हाँ, वो तो है। ऐसा करते हैं, पहले ये मिस्टर स्मिथ से फ्री हो जाते हैं, फिर हमारे पास बहुत टाइम होगा एंजॉय करने के लिए। ओके विशाल, वो हमारा वेट कर रहे हैं। हाँ, लेट्स गो। घंटी जा रही है। What is wrong with you? Damn it, pick the phone up यार। क्या बात है कबीर, तुम इतने परेशान क्यों हो? सुबह से 25 बार मैं इस रानी को फोन लगा चुका हूँ, पर ये आदमी फोन उठाने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए परेशान हूँ। तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? हद होती है अनप्रोफेशनलिज्म की। इस आदमी को हमने एक पेटेंट केस सौंपा था और उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। क्या प्रोग्रेस है केस की, कहाँ तक बढ़ा है केस, ये सब मैं जानना चाहता हूँ, पर ये आदमी फोन उठाने के लिए तैयार ही नहीं।
काफी रात हो चुकी है, आदमी अभी घर पे होगा। मैं इसके घर पर जाकर खबर लेता हूँ। कबीर, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? मैंने मिस्टर राणे को इस केस से निकाल दिया है। क्या? पर क्यों? कबीर, क्योंकि वो इस केस को सॉल्व करने की बजाय उसे और बिगाड़ रहा था। आज सुबह वो मेरे ऑफिस आया था। He's gone completely mad। अजीब अजीब बातें कह रहा था। ऐसा क्या कह दिया उसने? कबीर, वो कह रहा था कि इस सब के पीछे मल्लिका का हाथ है, और वो भी इसीलिए क्योंकि उसने मल्लिका को मुझे कोटेशन फाइल लौटाते वक्त देख लिया था। संजना प्लीज, वो आदमी एक डिटेक्टिव है और शक करना उसका काम है। हाँ, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई फ्रेंडशिप विद मल्लिका। अरे, उसके पकड़ में कोई नहीं आया तो उसने मल्लिका पर उंगली उठा दी। कभी जरा सोचो, अगर मल्लिका हमें बर्बाद करना चाहती थी तो अनगिनत मौकों पर उसने हमारा साथ क्यों दिया? संजना, पर तुम्हें राणे को इस तरह केस से नहीं निकालना चाहिए था। कम से कम तुम मेरे तो से। मैं क्या करूं? हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहती? मिस्टर राणे से मैं ये कहती कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। पहले ही तुमने मेरी दोस्त श्रुति को जेल भेज दिया, और अब तुम मल्लिका को सलाखों के पीछे भेजने की कोशिश कर रहे हो। संजना, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, ओके? कबीर, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ये राणे मेरे हर दोस्त के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ जाता है? श्रुति के केस में राणे ने जो डिसीजन ली थी वो बिल्कुल सही थी। कबीर, दोबारा कभी ये बात रिपीट मत करना कि तुषार के खून के पीछे श्रुति का हाथ है। उस वक्त भी मुझे इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन तब मैं चुप रही। मैं खामोश रही क्योंकि तुमने मुझ पर जोर डाला था। संजना, कबीर, उस वक्त तो मैं श्रुति को नहीं बचा सकी, लेकिन अब मैं किसी भी निर्दोष को राणे के हाथों का शिकार नहीं बनने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। थैंक गॉड। सॉरी, कम से कम आज तो किसी बात पे झगड़ा नहीं होगा। पर ये आधी रात को पार्टी छोड़कर क्यों चली आई? मौका देखकर पूछ लूंगा, जब मूड अच्छा होगा। विशाल को कोई फिक्र नहीं हमारी। जब हम पार्टी छोड़कर चले तो भी वो पीछे नहीं आए, मल्लिका की बाहों में जुड़े रहते। क्यों किया तुमने विशाल ऐसा हमारे साथ? क्यों? समझती क्या है संजना गिल अपने आप को? दिखा दूंगा मैं भी। स्टूपिड वुमन। पहले तो शोर मचा दिया कि केस में कोई काम ही नहीं हो रहा, और जब इंफॉर्मेशन लाकर दो तो यकीन करने को तैयार ही नहीं। रिडिकुलस। ठीक है, करो अपनी मनमानी। जब ये केस छोड़ दूंगा तो खुद ही आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। सुबह सबसे पहले जाकर फाइल हाथ में थमा दूंगा। ये बताइए कि ये रिवॉल्वर किसका है? मल्लिका की। मल्लिका जी, अब तो आपको मुझसे बात करनी है। मुझे आपसे चंद सवालों के जवाब चाहिए। कैसे सवाल? बेहतर होगा हम लोग बाहर चलकर बात करें। क्या ख्याल है?
इसका मतलब ये हुआ उस दिन वो रिवॉल्वर तुम्हें गाड़ी में मिल गया और तुम हमें बिना बताए रफू चक्कर हो गए। नहीं, चॉकलेट दरअसल मैं बताने ही वाला था, लेकिन वो मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला या बताना नहीं चाहते? नहीं, दरअसल वो राणे, मुझे तुमसे बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए। इंस्पेक्टर छोड़, इन्हें जरा अलग ले जाकर इनसे सारे जवाब दे। इन्हें अलग ले जाकर बातें करने का बहुत शौक है। चलो राणे। ये मैं क्या कर रहा हूं? मामले की तह तक पहुंचकर उसको सुलझाना ही तो हम जासूसों का काम है। ये मैं क्या कर रहा हूं? आज अगर मैं ये केस छोड़ देता हूं तो नुकसान किसका होगा? मिसेस संजना का, उसके पति कबीर गिल का, विशाल का या खुशी गिल का? मगर मल्लिका सिंघानिया को डेफिनेटली फायदा होगा। लेकिन मैं किसी कीमत पर मल्लिका सिंघानिया को फायदा होने नहीं दूंगा। अब मैं इस केस से तब तक नहीं हटूंगा जब तक मल्लिका सिंघानिया से मेरा हिसाब चुकता नहीं हो जाता। अब ये मेरा पर्सनल केस बन गया, वेरी पर्सनल। कोई चाहकर भी मुझे इससे अलग नहीं कर सकता। अरे दीदी, आप सोई नहीं अभी तक? जब तक तुम घर वापस नहीं लौटती मैं कभी सोती हूँ क्या? खैर, पार्टी कैसी रही? फैंटास्टिक। जैसी मैंने सोची थी ना, उससे भी ज्यादा अच्छी रही। दीदी, फाइनली सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने प्लान किया था। आखिर भगवान को मुझ पर दया आ ही गई और उसने मेरी सुनी। मुझे मेरी कोमल तो नहीं मिली, मगर तुषार की मौत का बदला जरूर मिलेगा। आखिर कुछ तो बताओ कि पार्टी में हुआ क्या? दीदी, आज की पार्टी की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि मैंने खुशी को विशाल की बेवफाई का पूरा यकीन दिला दिया है। सच? हाँ, मुझे पता था मेरी छोटी छोटी हरकतों से विशाल और खुशी अलग नहीं होंगे। इसलिए आज अपनी दोस्ती का ख्याल ना रखते हुए मैंने खुशी को एक ऐसा झटका दिया है कि वो हमेशा के लिए विशाल से नफरत करने लगेगी। और तुमसे भी? हाँ दीदी, मुझसे भी। मगर मैं उसकी नफरत सह लूंगी, क्योंकि मुझे इस बात की तसल्ली रहेगी कि आज के बाद वो विशाल से कभी प्यार नहीं कर पाएगी और उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी। और विशाल का क्या रिएक्शन था? विशाल? उस बेवकूफ को तो अभी तक पता ही नहीं है कि क्या हो गया है। आज रात जब वो घर पहुंचेगा तो उस पर कयामत टूटेगी, तब उसे पता चलेगा। मल्लिका, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई। अभी कहाँ दीदी, अभी तो विशाल ने अपना जुर्म कबूल करना है, जो वो इस बार खंडाला ट्रिप पर करेगा। कबीर के बाद विशाल का कन्फेशन मिल जाए बस, फिर दोनों मेरी मुट्ठी में होंगे और तब मैं अपना आखिरी बार करूंगी। तुषार, वक्त आ गया है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कातिलों को उनके किए की सजा जरूर देगी। मैं जानती, जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हारी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। ये मेरा, तुम्हारी श्रुति का वादा है तुमसे।